Hello everyone, welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today discuss about the statistics. Today class discuss about the statistics or especially focus on statistics introductions. स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करने के पहले हम कुछ इसके बारे में सुपरफिशियली बातें कर देते हैं कि हम रिसर्च या हम नर्सिंग पढ़ने वाले क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगर सिंपल वर्ड में बोले हमने, जैसे अगर हिंदी मीडियम से पढ़ा है, सांख्यिकी के रूप से एक सब्जेक्ट या पर्टिकुलर जो यूनिट है वो पढ़ते हैं इन मैथमेटिक्स में, या मैथमेटिक्स से रिलेटेड या डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, स्पेशली मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे रिसर्च में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारे नर्सिंग रिसर्च है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कुछ नया एडवांसमेंट लेकर आने के लिए, कुछ नया डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली या जो कोर्सेज वगैरह हैं, अकेडमिक हो, किसी भी टाइप के कोर्स हो, उनमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या जो रिसर्च है उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे स्टैटिस्टिक्स का। और स्टैटिस्टिक्स बोले तो एक जो कैलकुलेशंस वगैरह जो की जाती है, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह की जाती हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो सेकंड लास्ट स्टेज वगैरह है, कौन सी? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से वाली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। उसमें हम स्पेशली स्टैटिस्टिक्स का क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जो भी डेटाज वगैरह हमारे पास आए, इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो भी आए, उनको मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्मेट वगैरह के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो भी काफ़ी ज़्यादा जो डेटा था उसको बिल्कुल शॉर्ट या कंसाइज किया जा सके, ताकि लोगों तक क्या किया जा सके, ब्रॉडकास्ट किया जा सके, या उन इन्फॉर्मेशंस को ईजी वे में क्या किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल, प्रोसीजर वगैरह का आउटकम वगैरह देखा जा सके। उन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, जो डेटाज वगैरह आते हैं उनको एक वेल सेटअप एडजस्टमेंट के लिए या ईजी वे में शॉर्टेज बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते कब क्या है, जब अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात करें, उसमें हम पढ़ते हैं रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें क्या होता है कि जो भी पेपर का पैटर्न वगैरह होता है या यूनिवर्सिटी वगैरह या आईएनसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है साथ में होता है रिसर्च का एक क्वेश्चन आता है या 1.5 क्वेश्चन से आता है, वो उसी रिसर्च के पेपर में क्या रहता है, इन्वॉल्व होता है। उसमें किसी प्रकार का ए बी सेक्शन से नहीं रहता है, और उसमें वो ऑप्शन भी रहता है कि जैसे 6 या 7 क्वेश्चन हमें क्या है दे रखे हैं, तो उनमें से कोई भी एक 2 क्वेश्चन जो है, जैसे 6 दे रखे हैं तो 1 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन से नॉर्मली करने पड़ते हैं। जो भी पैटर्न्स है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उनमें क्या है कि ऑप्शनल टाइप से आ जाता है, तो उस कंडीशंस में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है स्टैटिस्टिक्स का, या नहीं भी पढ़े तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर रिसर्च पढ़ा। लेकिन अगर ओवरऑल वे से देखें या एज ए स्टूडेंट्स या एज ए नर्सिंग एडवांसमेंट्स के लिए देखें तो रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है या स्टैटिस्टिक्स को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते तो हम रिसर्च कभी भी नहीं कर सकते। इन प्रैक्टिकली वे में बात करें, केवल नंबर के लिए या पास होने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बीएससी पोस्ट बेसिक में अगर रिसर्च वगैरह के लिए बात करें या हमारे फ्यूचर्स जो एडवांसमेंट वगैरह की बात करें तो वहाँ पर हमें रिसर्च ज़रूरी है। इसी प्रकार अगर इसको थोड़ा एडवांसमेंट में लेकर के चले और एमएससी में बात करें, एमएससी नर्सिंग में जो रिसर्च होता है, वाइवा, डिजर्टेशंस वगैरह जो भी होता है, उसमें भी रिसर्च हमें करनी पड़ती है प्रैक्टिकली। तो उसी कंडीशंस में हमें स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस वाली जो यूनिट है उसमें ज़रूरी होगा, क्योंकि विदाउट डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस वगैरह हम क्या नहीं कर सकते, जो डेटाज है एज ए कम्युनिकेटिंग फॉर्म में उसको नहीं ला सकते, या कम्युनिकेट इतने बड़े डेटाज वगैरह को नहीं कर सकते। जैसे सेंसेस वगैरह होती है, नॉर्मली एक जनगणना का ही एग्जाम्पल ले तो इतनी बड़ी संख्या है, इस टाइप से कैलकुलेट वगैरह करते हैं, तो ये थोड़े बोलते हैं कि इस घर में इतने लोग हैं, उस घर में इतने लोग हैं। एक ओवरऑल वे लिया जाता है और उनको स्टैटिकल फॉर्मूले में रख करके क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। तो वही जो इम्पोर्टेंस है हमारा नर्सिंग रिसर्च वगैरह में भी है या नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी है, कि जो भी हम रिसर्च वगैरह करते हैं वो इजी वे में, या जो भी डेटा हमारा है उसको इजी वे में करने के लिए हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी एमएससी नर्सिंग के बारे में। जैसे बीएससी में बताया नॉर्मली एक ही पेपर होता है, लेकिन एमएससी नर्सिंग में यहाँ कुछ पैटर्न डिफरेंट है, प्रैक्टिकली भी हमें काम में आएगा, क्योंकि अगर रिसर्च करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस वगैरह में हमें आना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अगर पेपर वगैरह में भी देखते हैं हम एमएससी में, स्पेशली जो सेपरेट पेपर होता है, साथ में रिसर्च के होता है, लेकिन ए और बी सेक्शंस के रूप में ये पेपर होगा रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें क्या होता है कि जो ए सेक्शन है रिसर्च का होगा, जिसमें आपका 15 नंबर का पेपर होता है, और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अलग से 25 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चंस आता है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से जो 25 क्वेश्चंस हैं वो अगर नहीं करते हैं तो 25 नंबर हमारे माइनस। इसलिए
स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, और अगर हम रिसर्च में या हमारे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट में उसमें कुछ एडवांसमेंट लेकर आना चाहते हैं तो उसमें भी है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी स्पेशली हम इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहले हम बात करें हम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, The word statistics convey the variety of meaning to peoples in the different walk of the life। कि जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, उनमें क्या करते हैं, अलग अलग वे से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीनिंग देते हैं। किसका? स्टैटिस्टिक्स का। टू सम दे कुड बी एन imposing form of mathematics containing the table, chart and figure which can commonly find in the newspaper, journals, books, speech and classroom and लेक्चरर। कि जो स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग पीपुल्स हैं अपने अकॉर्डिंग उसको अलग अलग नाम देते हैं। उसी में है जैसे कि कुछ जो लोग हैं या कुछ पर्टिकुलर से लोग हैं वो क्या करते हैं, एज ए मैथमेटिक्स इसको क्या करते हैं, यूज लेते हैं। मैथमेटिक्स का ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट या पावरफुल पार्ट या कंटेंट है क्या, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्या करते हैं, कंटेनिंग टेबल, चार्ट, फिगर विच कैन बी कॉमनली फाइंड इन द न्यूज़पेपर, जर्नल्स, बुक्स, रिपोर्ट, स्पीच एंड क्लासरूम लेक्चरर ईच। कि जो क्या करते हैं आमतौर पर या नेचुरली नॉर्मली हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर वगैरह है, बुक्स, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, स्पीच वगैरह में देखते हैं, क्लासरूम लेक्चरर वगैरह में देखा गया है। इसके बाद में टू अदर स्टैटिक्स कैन बी मीन्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनी ग्रुप एक्टिविटी करेक्टरिस्टिक्स और ए प्रोसेस वेदर इट प्रोडक्शंस पॉपुलेशंस नेशनल इनकम ईच इट इज एक्सप्रेस इन द नंबर। कि जो रिसर्च जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें प्रोडक्शंस पॉपुलेशंस नेशनल इनकम ईच एक्सप्रेस इन द नंबर। कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है उसकी एक्टिविटीज वगैरह है, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, उनको क्या कर देती है, न्यूमेरिकल वे में क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। न्यूमेरिकल वे में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। कौन? रिसर्च। चाहे वो पॉपुलेशन हो, नेशनल इनकम हो, या जैसे नॉर्मली हेल्थ स्टेटस वगैरह की देखें, मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी वगैरह देखें, तो उनके जो नंबर वगैरह हैं या जो पर्सन्स वगैरह हैं उनको एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म वगैरह में क्या करते हैं, ईजी वे में कैलकुलेट वगैरह करते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, बताते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर डिजीज से इतने परसेंट लोग सफर कर रहे हैं, इतने परसेंट सफर कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। द रूट वर्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स कम फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा। स्टेटिस्टा जो इटालियन वर्ड है उससे क्या लिया गया है या ओरिजिन से इसका रूट वर्ड है स्टेटिस्ट का स्टेटिस्टा, जिसका मीनिंग होता है स्टेट्स मेंस। कि जो एक इटालियन वर्ड है स्टेटिस्टिका और इसका मेन वर्ड होता है स्टेट्स मैन, जहाँ से क्या लिया गया, स्टेटिस्टिक्स। एंड द जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक्स का जिसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट जो क्या है, रूट वर्ड है किसके, स्टेटिस्टिक्स के। इसके बाद में इट वाज द फर्स्ट टाइम यूज इन द, जो फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द गोटफ्रीड एचेनवाल। जो फ्रेड एचेनवाल थे उन्होंने क्या किया था, फर्स्टली इसको यहाँ यूज लिया था। जो एचेनवाल थे जो पर्सन थे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ड जो वर्ड था स्टैटिस्टिक्स उसको क्या किया, यूज लिया। या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन्स आर द यूज स्टैटिस्टिक्स वर्ड। किस पर्सन ने फर्स्टली क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज में लिया था, तो वो था आपका गोटफ्रीड एचेनवाल। It has been used in the indicate the fact, figures and any kinds। जो मेनली जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या लेते हैं, यूज लेते हैं किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर फैक्ट वगैरह या फिगर वगैरह को क्या करने के लिए, शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, काम में लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मली किन किन फैक्ट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो नॉर्मली हमारे रिसर्च है या जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें नॉर्मली यूटिलाइज है किसका, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का। जैसे मॉर्बिडिटी रेट है, मोर्टिलिटी रेट है, टोटल पॉपुलेशंस वगैरह है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वगैरह है, या हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू है, डिजीज वगैरह है, तो उन सभी में क्या करते हैं, यूज ही लेते हैं स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस वगैरह करने में। इसी के अलावा अगर बात करें तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो भी बिजनेस वगैरह है, सही वगैरह है, उनमें भी क्या करते हैं, यूज लेते हैं। इसके बाद में अगर बात करें and so on, it is also used in the refer of the body of the knowledge known as the statistical methods development for the handling data general particularly in the field of the experimental and research। इसके साथ साथ जो नर्सिंग का रिसर्च फील्ड है या जो रिसर्च वगैरह है या एक्सपेरिमेंटल जो फील्ड है उसमें भी क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, यूज
लेते हैं या यूटिलाइज करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि जो भी डेटाज वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इनको यूज लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर बात करें हम इंट्रोडक्शंस में स्टैटिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट वन है एवरी डे वी आर एक्सप्रेस ए वाइड एरा numerical informations which often has a profound impact on the over लाइफ की। जो डे बाय डे लाइफ है या नॉर्मली जो लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह आती है उनको हम देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले वगैरह हैं या न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या है वो प्रयोग लिए जाते हैं, या मेनली उनको क्या करते हैं, जो भी डेटाज वगैरह हैं इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं उनको एक नॉर्मल वे में क्या किया जाता है, अरेंज वगैरह किया जा सकता है, या नॉर्मल या ईजी वे में क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर कंटिन्यू बात करें किसकी, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की, और जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो पॉपुलेशन है, जैसे नॉर्मली फीमेल सेक्स रेशियो है 933 फीमेल पर 1000, तो अगर इस टाइप के है कि ओवरऑल इंडिया की थोड़ी बता रखी है पॉपुलेशन, लेकिन एक रेशियो निकाला गया है, जो ये रेशियो जो भी निकाला गया है या एवरेज जो भी निकाला गया है पर्टिकुलर 1000 मेल्स के ऊपर, उसमें भी क्या किया गया, स्टैटिकल फॉर्मूलेज वगैरह क्या किए हैं, यूटिलाइज किए गए हैं, या स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, यूज लेते हैं इस टाइप की जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो करने में। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट वन बात करते हैं किसके बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस के बारे में, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन में फर्स्ट वन देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइन द न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्विंग द वेरिएबिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सच डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिफाइन करते हैं एज ए न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्विंग द वेरिएबिलिटी, कि जो भी हमारे पास क्या है डेटा है, स्टैटिस्टिकल से जो डेटा है उनको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परिवर्तन या चेंजेज किया जाता है, वेरिएबिलिटी या ट्रीटमेंट ऑफ द सच डेटा। एक प्रकार से बोले कि जो भी डेटाज वगैरह है उनको मैनेज करना, मेंटेन करना ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। कि जो भी डेटा वगैरह, जैसे मान लो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, उसको एक सूटेबल तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उनको अरेंज वगैरह करना ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइन इन द करेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, की जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट हैं, जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह या जो भी नंबर हमारे पास आए हैं पर्टिकुलर एक ब्रॉड लेवल पे, उनको क्या कर देना, ईजी वे में क्या करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट कर लिया, ये प्रोसेस डेटा प्रेजेंटेशंस की, उनको प्रेजेंट करना, कि अब बहुत सा डेटा आ गया तो उसको इजी वे में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग या अरेंज वगैरह करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड करना, किसके हो, न्यूमेरिकल जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं हमें उनको। स्टैटिस्टिक्स कैन बी एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट अफेक्ट ए टू ए मार्क एक्सटेंड बाय द multiplicity of the causes numerically expressed, enumerate and estimated according to reasonable standard of the accuracy, collected in the systematic manner for a predetermined purpose and placed in the relations of the each other। कि statistics means क्या है, कि aggregated of the fact affect to a market extent of the multiplicity of the कोजेज, की जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या रहते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट वगैरह रहते हैं या जो नंबर्स वगैरह रहते हैं उनको क्या करना, एक प्रॉपर तरीके से या सूटेबल तरीके से क्या करना, अरेंज करना। एक कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या करना, उन चीज़ों को इंटरलेटेड करना और इजी वे में क्या करना, रिप्रेजेंट करना ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर फॉर द डेटा कलेक्शंस, क्लासिफिकेशंस, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि जो भी डेटाज वगैरह हैं उनको क्या करना, पर्टिकुलर तरीके से क्या करना, अरेंज करना, सुव्यवस्थित करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन करना, किसका, न्यूमेरिकल डेटाज का। जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, नंबर वगैरह में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको अरेंज करना, कैलकुलेट करना, जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह है जो करते हैं, किसमें, अगर रिसर्च वगैरह से कोई स्टडी कर रहे हैं उनमें जो भी डेटाज वगैरह आया तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद में बायोस्टैटिस्टिक्स इज द मेथड्स यूज इन द dealing with the statistics in the field of the health science such as biology, medical, nursing, public health, dentistry, pharmacy and physical therapy। की बायोस्टैटिक, बायो का अगर बायो का वर्ड का डिनोट करें, बायो का मतलब नॉर्मली बोलते हैं हम लिविंग
थिंग्स, किसको, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी है, जैसे नॉर्मली अगर हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो भी डिजीज वगैरह है उससे रिलेटेड डेटाज वगैरह करते हैं, सच है दे बायोलॉजी, नॉर्मली बायोलॉजी लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी अगर कोई डेटाज वगैरह है, मेडिसिन से रिलेटेड, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एनसीटी जो डेंटल वगैरह है, हेल्थ इश्यूज वगैरह है या डेंटल जो सेक्टर वगैरह है उससे रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड एंड फिजिकली थेरेपी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह इश्यूज वगैरह हैं उनसे रिलेटेड अगर पास कोई भी फैक्ट वगैरह आते हैं, नंबर वगैरह आते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं किसमें, स्टैटिस्टिक्स, और स्पेशली किसमें, बायो स्टैटिस्टिक्स। और हमारे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ सेक्टर में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का एक नॉर्मली जो कौन सा रूप है, बायो स्टैटिस्टिक्स, वो हमें पढ़ते हैं, या जो ब्रांच है बायो स्टैटिस्टिक्स उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या उसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, लिविंग थिंग से रिलेटेड इशू आएंगे तो उनको एनालाइज करते हैं। स्पेसिफिक ब्रांच बोल सकते हैं किसकी, स्टैटिस्टिक्स से बायो स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह जो भी हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशंस के बाद में यूजेज एंड एप्लीकेशंस, यूजेज एंड एप्लीकेशंस की बात करें कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या यूज है हमारे नर्सिंग रिसर्च में या नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या यूटिलाइजेशन है, और एप्लीकेशंस की कहाँ उसको यूटिलाइज किया जा सकता है उसके बारे में। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन पढ़ते हैं हम यूजेज के बारे में। फर्स्टली पढ़ेंगे किसके बारे में, यूजेज के बारे में, कि जो नर्सिंग रिसर्च है उसका क्या यूज है हमारे, स्टैटिस्टिक्स है उसका हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट में या हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या यूज है। उसमें फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, इट प्रेजेंट द फैक्ट इन द डेफिनेट फॉर्म्स, कि जो भी फैक्ट वगैरह आई है, इंफॉर्मेशन आई है, उनको क्या करता है, डेफिनेट फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे हमारे पास काफ़ी सारा डेटाज वगैरह आ गया, अब उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, उनको क्या करता है, सॉर्ट करता है, और सॉर्ट भी इस वे में करता है कि जो ओवरऑल डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी मीनिंग उस शॉर्ट फॉर्म में या एक सिंगल वर्ड में, या जो सिंगल डिजिट वगैरह भी आती है, 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी डिजिट आते हैं उनमें उस कंप्लीट रिसर्च से रिलेटेड या कंप्लीट जो भी कैलकुलेशन हमारे पास आई है उनको क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इन डेफिनेट फॉर्म में। इट फैसिलिटेट द कंपेरिजन्स, इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, कंपेयर करने के लिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो सेक्स रेशियो है 33/1000 मेल पर्सनस में है, 1000 मेल पर्सनस में क्या है, 933 क्या है, फीमेल पर्सनस है। तो ये स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस के द्वारा क्या हुआ, आसान हो पाया। अब अगर हमें कंप्लीट करते तो 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, इस टाइप से थोड़ी संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा डिफिकल्ट वगैरह भी रहता। तो इसको आसान वे में 933/1000 की एक कंपेरिजन भी यहाँ इस टाइप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, इट सिंप्लीफाई द मासेज ऑफ द फिगर्स, कि जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं, मासेज कहना मतलब काफ़ी ज़्यादा जो डेटाज वगैरह आता है या जो पर्टिकुलर जो आंकड़े वगैरह हमारे पास आते हैं, मासेज ऑफ द फिगर्स, की जो भी नंबर वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में आते हैं, उनको क्या करते हैं, सुव्यवस्थित करने में या सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करने में भी क्या करते हैं, यूज लेते हैं, या यूज है किसका, नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट वन की, हम जो नेक्स्ट वन यूज है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। इट हेल्प द फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, कि इसके साथ साथ जो भी नर्सिंग रिसर्च जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है जो भी हमारा हाइपोथेसिस वगैरह है उस, और टेस्टिंग द हाइपोथेसिस के लिए भी हमें यूज या क्या करता है, इफेक्टिव है या हेल्प करता है। इसके अलावा इट हेल्प इन द प्रिडिक्शंस, सिंपल सी चीज़ है, अगर पर्टिकुलर जो भी हम क्या करते हैं डेटाज वगैरह इन्फॉर्म करते हैं और उनको अगर इजी वे में अगर कैलकुलेट वगैरह कर देते हैं तो वो फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्शंस वगैरह हमें देता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिस्टिक्स का यूज लिया हमने और आइडेंटिफाई किया कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पर्टिकुलर समय में इतनी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी कि इस एवरेज से अगर पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती है तो इतनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की हो सकती है। तो इस टाइप से हमें क्या करता है, प्रेडिक्शंस वगैरह में भी हेल्प करता है। ये थे बेसिक से यूजेज। क्या, फर्स्ट वन डेफिनेट फॉर्म, कि जो भी डेटाज वगैरह है उनको डेफिनेट फॉर्म में ऐड करता है। इसके बाद में
कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ की, कंपेरिजन से रिलेटेड, कंपेरिजन्स वगैरह में क्या करता है, आसानी या हेल्प करता है। इसके अलावा मासेज ऑफ द फिगर, कि जो भी मासेज ऑफ द फिगर्स है, इंफॉर्मेशंस वगैरह, जो भी नंबर वगैरह हैं, उनको क्या करता है, मेंटेन करने का काम भी करता है, या उनमें भी क्या करते हैं, यूज लेते हैं किसको, स्टैटिस्टिक्स को। फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस में भी क्या करता है, हेल्प करता है कि जो भी डेटाज वगैरह हमारे पास आते हैं, उनको अगर अरेंज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो उनके बेस पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग, जो हाइपोथेसिस जो हमने डेवलप किया उसको टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में प्रेडिक्शंस, इसके साथ साथ क्या करते हैं, हेल्प करता है किसमें, प्रेडिक्शंस में भी। जो नर्सिंग रिसर्च है वो है, सॉरी स्टेटिस्टिक्स है, वो हेल्प करता है किसमें, प्रेडिक्शंस वगैरह भी। जैसे कोई डेटा वगैरह लिया है, पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उसके प्रेडिक्शंस में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट वन बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशंस की, नेक्स्ट वन बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशंस की, कि जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या क्या क्या यूजेज हैं, या किस जगह उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन स्टेटिस्टिक्स को, जो हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसमें। तो इसमें फर्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द हेल्थ साइंस कैन बी conceptualized into the one of the following कैटेगरी, की जो भी ये कैटेगरीज वगैरह जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या कर सकते हैं, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज एप्लीकेशन से काम में ले सकते हैं किसको, स्टैटिस्टिक्स को। सबसे फर्स्ट वन है, डिफाइन द नॉर्मल एंड नॉट नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस, की जो भी हेल्थ से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट वगैरह आते हैं हमारे पास, उनको क्या कर सकते हैं, उनको इंटर रिलेटेड करके देख सकते हैं कि नॉर्मल एंड डू नॉट नॉर्मल वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस, की हेल्थ एंड इलनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे पास आई है, इश्यूज वगैरह आए हैं, या जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी डेटाज वगैरह हैं, उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर वगैरह कर सकते हैं, उनमें नॉर्मलिटी और अबनॉर्मलिटीज वगैरह को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनमें आने वाले अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग जो थिंग्स वगैरह हमारे पास आई है, उनको क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेटेड करके देख सकते हैं, किसके यूज के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के यूज के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें, एस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसेस। इसके साथ साथ जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह हम करते हैं, जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह हम करते हैं, अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर जो डिजीज़ वगैरह है उनको ट्रीट वगैरह करने के लिए या इजीली मैनेज करने के लिए, तो उनमें भी हम चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर पर्सन से कोई पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमने क्या किया, अप्लाई किया, इसी प्रकार सभी जो भी प्रोसीजर है, पर्टिकुलर प्रोसीजर कितने लोगों पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका आउटकम वगैरह क्या आ रहा है, तो वो भी सारी चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स के क्या कर सकते हैं, हेल्प से चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। प्लानिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, इसके साथ साथ जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह हम कर रहे हैं या जो भी हमने जो डेटाज वगैरह लिया है उसको क्या कर सकते हैं, इजीली एनालाइज कर सकते हैं, और जो रिजल्ट वगैरह है वो आसानी से हमें निकाल सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जर्वेशंस ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, नेमली इट्स साइन, सिम्टम्स, कोर्सेज एंड वेरिएशन एज। इसके साथ साथ जो भी पर्टिकुलर डिजीज वगैरह है उससे रिलेटेड अगर हम साइन एंड सिम्टम्स हैं मान लो, उससे रिलेटेड पेशेंट वगैरह जो भी हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह क्या करते हैं, हम कलेक्ट वगैरह करते हैं, उनको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में रख करके क्या करते हैं, कैलकुलेट वगैरह करके देख सकते हैं कि कितनी क्या जो डिजीज़ वगैरह है, पर्टिकुलर आउटकम्स वगैरह है, कितना क्या आ रहा है, कितनी डिजीज़ वगैरह है, या मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी जो भी रेट वगैरह है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। असेसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। असेसमेंट, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर पेशेंट है उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उसमें जो भी इंटरवेंशंस वगैरह हैं जो हमने अप्लाई किए हैं वो कितने इफेक्टिव वगैरह हैं, ये अगर हम चेक कर लेंगे तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट वगैरह हम यूज ले रहे हैं, जो इंटरवेंशंस हम यूज में ले रहे हैं उनको अगर इफेक्टिव हो रहा है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के थ्रू तो उसको कंटिन्यू अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ चेंजेज वगैरह हमें करना है या कम कुछ लग रहा है कि नहीं इनसफिशिएंट है तो उस कंडीशन में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो वो हम क्या कर सकते हैं, ईजी वे में किया जा सकता है। कलेक्शन नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है, कलेक्शन एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द वेरियस पॉपुलेशंस इन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, की जो भी हम क्या करते हैं डेटाज वगैरह कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको क्या कर सकते हैं इजी वे में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं इजी वे में क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारा डेटाज हमारे पास है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हमारे पास हैं, तो उनको सभी इंफॉर्मेशन या
पूरी चीज़ें तो हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते या कोई देखेगा भी नहीं सभी चीज़ों को, तो उनको क्या करने के लिए शॉर्टेज वगैरह करने के लिए या शॉर्ट फॉर्म में क्या करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ईजी वे में उनको कलेक्ट रख सकें, लोगों तक क्या पहुंचा सके, ब्रॉडकास्ट वगैरह कर सकें और उसका यूटिलाइजेशन वगैरह कर सके। तो ये एप्लीकेशंस थी एंड यूजेज थे किसके, स्टैटिस्टिक्स की। हमने आज पढ़ा डेफिनेशंस स्टैटिस्टिक्स की, इसके बाद में जो है यूजेज एंड एप्लीकेशंस हम जो नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास है नेक्स्ट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स की जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविजन्स की, जो भी हमारे नर्सिंग से लिए स्पेशली क्या है रिक्वायर है, ज़रूरी है कि मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशंस, कोएफिशिएंट्स वगैरह। इसके अलावा मेजरमेंट्स वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास होने वाली है। स्टैटिस्टिक्स एज रिलेटेड टू बीएससी और पोस्ट बीएससी रिलेटेड एंड एज रिलेटेड टू एमएससी नर्सिंग। थैंक यू क्लास।